फ्रेंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका ये होम साइंस क्लास 10th चैप्टर आपका सामान्य रोग कारण और उपचार से हमने लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, टिटनेस किस जीवाणु द्वारा फैलता है? जो टिटनेस नामक बीमारी है या किससे फैलता है, किस जीवाणु के द्वारा या किसके कारण होता है, लिखिए। तो टिटनेस जो है बैसिलस द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है? बैसिलस के द्वारा फैलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिटनेस को रोकने में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो टिटनेस को रोकने में एंटी टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। किसका इंजेक्शन दिया जाता है? एंटी टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। किसके द्वारा फैलता है? बैसिलस के कारण होता है या फैलता है। चेचक का उद्भवन काल कितने समय का होता है? चेचक का उद्भवन काल 10 से 14 दिन तक होता है। तो यहाँ पे हम ये भी क्लियर कर दें कि उद्भवन काल क्या होता है। उद्भवन काल ये होता है, उस काल टाइम ऑफ पीरियड को कहते हैं, उस समय को कहते हैं जब आप किसी कीटाणु या जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं और रोग के लक्षण जब तक आप में प्रकट होते हैं उतने समय का जो समय होता है वो आपका उद्भवन काल कहलाता है। यानी कि रोगी के रोगाणुओं द्वारा संक्रमित होने से रोग उत्पन्न होने का समय जो होता है वो आपका उद्भवन काल कहलाता है। तो चेचक का उद्भवन काल 10 से 14 दिन तक होता है। संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग फैलाने के क्या क्या स्रोत है, मतलब संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं और ये कैसे किन किन माध्यम से फैलता है? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। और संक्रामक रोग के स्रोत क्या है, मतलब कैसे पहुंचता है, किन किन माध्यमों से? तो जल के द्वारा, आहार के माध्यम यानी कि खाने से, वायु के माध्यम से, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, अगर आपको कोई डायरेक्ट संपर्क करता है, छूता है, टच करता है तब भी, एवं रक्त के माध्यम से भी संक्रामक रोग होते हैं, जैसे कि चेचक व खसरा। अब यहाँ पे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है आपका, काली खांसी के लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। काली खांसी कैसे हम पहचाने कि काली खांसी है और उसका हम कैसे रोकथाम करें? तो यहाँ पे है, यह रोग पहले गले में दर्द और जुकाम से प्रारंभ होता है, फिर थोड़ी थोड़ी खांसी आने लगती है, आँख और नाक से पानी बहता है और मुख लाल हो जाता है, कभी कभी बुखार भी हो जाता है। बच्चों को प्रारंभ में ही कुकर खांसी का टीका लगवा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक रोग के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक रोग के लिए लगाया जाता है। संक्रामक पदार्थ का क्या अर्थ है? निसंक्रामक एक ऐसा पदार्थ या क्रिया होती है जिससे वायु या वातावरण को रोगाणु मुक्त किया जा सके। मच्छर से बचने के उपाय लिखिए। अब कैसे आप मच्छर से बचेंगे? तो मच्छर से बचने का प्रमुख उपाय यह है कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं साफ रखें, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि नमी और सीलन के कारण ही मच्छर उत्पन्न यानी कि पैदा होते हैं। रोग के उद्भवन काल से क्या तात्पर्य है? वहाँ देखिए, अभी मैंने बताया था ना आपको, तो ये क्वेश्चन आपका आ गया। उद्भवन काल से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? आंसर है, वह समय जो किसी रोग के शरीर में प्रविष्ट होने से लेकर रोग के लक्षण प्रदर्शित होने तक की यानी कि दिखाई देने तक का जो समय होता है वह संप्राप्ति काल या उद्भवन काल कहलाता है। रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, या रोग प्रतिरोधक क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने वाली शरीर की क्षमता को रोग प्रतिरक्षा कहते हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। शरीर की इस क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की वह जन्मजात क्षमता है जिसके कारण शरीर रोगाणुओं को अपना शत्रु मानकर उनसे संघर्ष करता है और इस संघर्ष में शरीर जीत जाता है। यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाव हेतु लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका पोलियो, खसरा, टाइफाइड या टिटनेस के लिए लगाया जाता है। किन किन के लिए लगाया जाता है? पोलियो, खसरा, टाइफाइड एंड टिटनेस में लगाया जाता है। क्षय रोग के 2 लक्षण लिखिए। क्षय रोग के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसके लक्षण हल्का हल्का बुखार आता है, भूख कम लगती है, इस रोग में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? 2 संक्रामक रोगों के नाम बताइए। अभी आगे आपने देखा था, मैंने आंसर इसका बताया। 4 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने बताया था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक
पहुंचने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग कौन कौन से, जैसे क्षय रोग है, काली खांसी है, चेचक है, खसरा है आदि। क्षय रोग के कारण रोकथाम बताइए। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। इस रोग का जीवाणु ट्यूबर किल बैसिलस होता है। मक्खियाँ भी इस रोग के जीवाणुओं को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं और इस रोग को फैला देती हैं। इसमें क्या क्या आपको रोकथाम के लिए करना है? प्रत्येक शिशु को BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। क्षय रोग से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए। अब मलेरिया के क्या क्या लक्षण हैं बताइए। इस रोग का मुख्य लक्षण ज्वर यानी कि बुखार है, जो बार बार उतरता व चढ़ता है। बुखार चढ़ते समय ठंड लगती है, रोगी कांपता है, पित्त व वमन होता है, सिर भी भारी होता है। ये है मलेरिया के लक्षण। विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? यानी कि आपका जो भोजन विषाक्त होता है यानी कि जहरीला हो जाता है, उससे क्या तात्पर्य है? भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है? भोजन बनाने और उसका संरक्षण करने में त्रुटियां यानी कि गलतियां हो जाती हैं या असावधानी हो जाती है, तो क्या होता है? इससे जीवाणुओं को पनपने का अवसर मिल जाता है। अगर हम खाना बनाते समय या उसको रखते समय उसको ठीक से नहीं रखते तो हमारा जो खाना है वो विषाक्त हो जाता है। जीवाणु युक्त या विषैला भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तथा कभी कभी प्राणघातक भी सिद्ध हो जाता है। यानी कि जो हमारा खाना है अगर किसी कारणवश जीवाणु उसमें चले गए तो वो विषैला हो जाता है यानी कि विषाक्त हो जाता है और हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं और कभी कभी रोगी के प्राण भी चले जाते हैं। मलेरिया से बचने के उपाय लिखिए। मलेरिया से बचने के निम्न उपाय हैं। मलेरिया से बचने का प्रमुख उपाय मच्छरों से शरीर की रक्षा करना तथा मच्छरों को नष्ट करना। शहर व गाँव के आसपास पानी के गड्ढों व तालाबों को मिट्टी से भरवा देना। ये सारी चीज़ें मलेरिया से बचने के लिए उपाय में हम ला सकते हैं। निसंक्रमण से आप क्या समझती है? 2 निसंक्रामक पदार्थों के नाम लिखिए। स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में रोगाणु या जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया को ही निसंक्रमण कहा जाता है। निसंक्रामक पदार्थ है जैसे कि फिनाइल है, DDT है। ये आप फिनाइल को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। मच्छरों को नष्ट करने के उपाय बताइए। मच्छर को कैसे आप नष्ट करेंगे? तो रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अपने आसपास पानी जमा नहीं होना चाहिए देने चाहिए। और वायु द्वारा अब अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो वायु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम बताना है। यहाँ पे बहुत सारे रोग दिए हैं। चेचक है, खसरा है, TB है, काली खांसी है आदि संक्रामक रोग है जो वायु द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषाक्त भोजन की हानियाँ लिखिए। विषैले भोजन से वमन मतलब उल्टी, दस्त, उदरसूल यानी पेट में स्वेलिंग एवं पाचन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। खसरा के लक्षण लिखिए। रोगी को ठंडक लगती है, उसके बाद बुखार आता है, आंखों व नाक से पानी बहता है, आंखें लाल हो जाती हैं, खांसी व छींकें आती हैं। 3-4 दिनों बाद दाने निकलते हैं जो पहले कानों के पीछे, फिर माथे और फिर गाल से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाते हैं। दाने पूरे निकलने पर बुखार धीरे धीरे कम होने लगता है। टाइफाइड किस रोगाणु द्वारा फैलता है? टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। किससे होता है? टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक रोगाणुओं द्वारा फैलता है। मियादी बुखार टाइफाइड के लक्षण हुआ। मियादी मतलब जिसका टाइम फिक्स होता है, जो जिसका बुखार कई दिनों तक रहता है तो उसको मियादी बुखार कहते हैं। मतलब इस बुखार का फिक्स टाइम रहता है। प्रारंभ में सिरदर्द व बेचैनी होती है, शरीर का तापमान तेज हो जाता है, धीरे धीरे ज्वर बढ़ने लगता है। शरीर पर बारीक सफ़ेद मोती के रंग के दाने निकल आते हैं। प्रातःकाल बुखार कम रहता है और दोपहर बाद ज्वर तेज होना आरंभ हो जाता है। इस रोग में रोगी आंतों में सूजन आ जाती है। इस रोग में छोटी आंतों में सूजन आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड के रोगाणु मानव शरीर में किस माध्यम से फैलते हैं? टाइफाइड के रोगाणु मानव शरीर में दूषित दूध एवं भोजन आदि के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। और इसके बचने के उपाय बताइए। रोगी के मलमूत्र रोगाणु नासिक करके उसे जला देना चाहिए। कुओं में लाल दवा डलवानी चाहिए। रेबीज रोग के टाइफाइड लिखिए। रेबीज रोग से ग्रसित व्यक्ति पागल कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगता है, वैसे ही भौंकता है, पानी से डरता है, अन्य व्यक्तियों पर झपटता है। हाथी पांव के लक्षण लिखिए। तो यानी कि फाइलेरिया के लक्षण लिखने हैं। लक्षण है, फाइलेरिया का संक्रमण होने के कुछ वर्षों बाद यह स्पष्टता प्रकट होती है। समानता या स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति को कुछ सालों बाद पैरों, हाथों और शरीर के अन्य भागों में सूजन उत्पन्न होने लगती है। तो ये थे आपके
अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।